हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर C++ प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो में यार हम बात करेंगे सर्च एल्गोरिथम्स के बारे में। आज से हमारे क्या हो गया, एल्गोरिथम के लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, आज हम ना सर्चिंग एल्गोरिथम समझेंगे। ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिथम भी हम एल्गोरिथम अलग अलग होते हैं। जैसे एक हमारा बाइनरी सर्च अलग होता है, बाइनरी सर्च काफी इंपॉर्टेंट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। आज की वीडियो में हम जो समझेंगे वो लीनियर सर्च के बारे में समझेंगे। हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को सर्च आउट करेंगे हमारी एरे के अंदर। ठीक है, तो हमारी जो एल्गोरिथम रहने वाली है वो क्या रहेगी, लीनियर सर्च एल्गोरिथम रहेगी। ठीक है, तो अभी एक बार पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ना समझ लेते हैं हमारी एल्गोरिथम्स के बारे में। ठीक है, एल्गोरिथम के बारे में हम समझेंगे कि एल्गोरिथम एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो मान के चलो ये हमारी एक क्या है, एक एरे है। क्या है, एक एरे है। ये हमारी एक बेसिकली एक एरे है, ये बनी हुई तो है ही है। ठीक है, ये हमारी एरे बनी हुई है बॉक्सेस में, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं। मान के चलो ये हमारी क्या हुआ, ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा हमेशा 3 हुआ, ये 2 भी हो सकता है, अनसॉर्टेड एरे मान के चलो। ठीक है, ये हमारी 5 भी हो सकता है, ये हमारा 6 हो सकता है, ये हमारा 9 हो सकता है, ये हमारा 7 हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से एक एरे पड़ी है। मेरे को किसी ने बोल दिया कि ये आपका एक के एलिमेंट है। आपको मैंने एक वेरिएबल दे दिया के एलिमेंट। आपको क्या करना है, अब आपकी इसकी जो वैल्यू है वो 9 है। इसकी वैल्यू 9 है। आपको मेरे को ये दिखाना है, शो करके, क्या इसके अंदर ये 9 प्रेजेंट है इस एरे के अंदर या नहीं है। वही आपको क्या करना है, इसमें एक लीनियर सर्च एल्गोरिथम का यूज होगा। लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या होगा, आपका क्या ये के की वैल्यू क्या है 9। आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करोगे, यहां पे पॉइंटर बिठा और आपको यहां तक जाना पड़ेगा चेक करते हुए 1 by 1। ठीक है, अब एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। जैसे स्कूल्स में तो आपने देखा हो, जैसे प्रे का टाइम होता है, जो अपना पीरियड होता है स्टार्टिंग, उनमें क्या होता है कि जो हमारे पीटी सर होते हैं वो हमारे नेल्स चेक करते हैं, है ना। हम सारे एक क्लास की रो लगी हुई होती है स्टूडेंट्स की, और पीटी सर आते हैं पहले स्टार्टिंग में, जो सबसे छोटी हाइट वाला खड़ा होता है उसके चेक करते हैं कि दिखाते रहे नेल, वो नेल दिखाता है, चेक करता है कि नेल सही है, ठीक है आगे बढ़ जाओ, मतलब नेल सेट है तो आगे बढ़ जाओ। इसमें क्या निकालने वो बंदे हैं, वो बंदा निकालना जिसके नेल्स जो हाथों के वो बड़े या फिर यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं पहन के। पीटी सर यही एल्गोरिथम लगाते हैं। क्या करते हैं, यही करते हैं, ऐसा तो नहीं करते रैंडम जाके बीच में किसी बंदे का चेक करेंगे या फिर बीच में आगे जाके लास्ट में जाके, ऐसे रैंडम चेक नहीं करते पीटी सर। पीटी सर क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े बंदे का चेक करेंगे, फिर दूसरे का करेंगे, तीसरे का करेंगे, चौथे करेंगे। जिसकी भी यूनिफॉर्म और ये इनकम्प्लीट होती है, नेल्स बड़े होते हैं, तो पीटी सर क्या करते हैं, उसे बाहर निकाल लेते कि आ जा भाई, तेरी चिताई होनी बाकी है। ऐसे ही एग्जैक्टली यही होता है एल्गोरिथम। पीटी सर भी वही एल्गोरिथम लगाते हैं, हम भी बेसिकली वही एल्गोरिथम लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के की वैल्यू को यहां पे चेक करेंगे। के की वैल्यू को यहां पे चेक करेंगे, क्या के इस वैल्यू के इक्वल है। बोलता है कि नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। फिर हम के को इसके साथ कंपेयर करेंगे, 3 के साथ। क्या के एरे के इस इंडेक्स वाले एलिमेंट के इक्वल है। बोलता नहीं है, तो फिर बोल रहा कि आगे बढ़ जाओ। फिर के को हम यहां पे चेक करेंगे, क्या ये इसके इक्वल है। बोलता कि नहीं, इसके इक्वल भी नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। फिर के को हम यहां पे चेक करेंगे, क्या ये इसके इक्वल है। बोल रहा है कि नहीं है। फिर हम के को यहां पे चेक करेंगे, क्या यहां पे इक्वल है। बोल रहा कि नहीं है, फिर आगे बढ़ जाओ। फिर यहां पे चेक करूंगा मैं कि क्या के इसके इक्वल है। बोलता कि हाँ इसके इक्वल है। अगर इसके इक्वल है तो इसे बाहर निकाल लो, किस इंडेक्स पे पड़ा है वो, या फिर वो इंडेक्स प्रिंट कर दो। अब इंडेक्स नंबर एरे के अंदर तो इंडेक्स नंबर ही होते हैं, 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर उसके बाद में 5 होता है। ठीक है, और फिर हमारा 6 होता है। ठीक है, अब जो ये मैच हुआ वो किस इंडेक्स पे मैच हुआ है, इंडेक्स नंबर 5 पे। तो हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं कि जो केथ एलिमेंट है हमारा वो इंडेक्स नंबर 5 के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये जो आपने एल्गोरिथम अभी लगाई है ना, कंपैरिजन करके, अगर कंपेयर नहीं हुआ है, मैच नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ गए, मैच नहीं हुआ तो आगे बढ़ गए। ये जो एल्गोरिथम हमने स्टेप बाय स्टेप लगाई है ना, इसी एल्गोरिथम को लीनियर सर्च एल्गोरिथम बोलते हैं, कि 1 by 1 हम चेक करते जा रहे हैं। इसी चीज को लीनियर एल्गोरिथम बोलते हैं। इसको अगर हम कोड के जरिए समझते हैं तो कुछ इस तरीके से करेंगे। आ जाओ कोड पे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इंट
ARR मान के चलो मैंने 7 साइज का ले लिया, ठीक है। मैं लेता हूँ 1, यही ले लेते ना, अरे क्या 132,569 132,569 कुछ इस तरीके से है 9, उसके बाद में 7, यही एरे ले ली मैंने, ठीक है। अब मैंने एक एरे ले ली, क्या है 3 7 एलिमेंट प्रॉपर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक लूप चलाना है बेसिकली। अब देखो माइंड में एल्गोरिथम रखो। एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले एलिमेंट को चेक करूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, फिर दूसरे को चेक करूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। बेसिकली मैं 0 से लेके कहां तक चल रहा हूं, 0 से लेके 6 तक जा रहा हूं ना, 6 7 तक जो भी इसका इंडेक्स नंबर होगा, साइज होगा, वहां तक मैं जा रहा हूं ना। तो मेरे को 0 से स्टार्ट होके यहां तक पहुंचना है और चेक करते हुए चलना है। तो जब ये केस आ जाए कि कहीं से स्टार्ट होके कहीं तक चलना है, रेगुलर आगे बढ़ते रहना है, उस केस में लूप यूज होता है, हमें पता है। तो मैं क्या यूज करूंगा, फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर लूप क्या होगा, अब मेरा क्या देखो, इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, इंट i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर दूंगा, और कहां तक चल रहा है, 6 तक चल रहा है। तो ना बेसिकली मैं क्या करूंगा, i लेस देन 7 क्या होता है, मतलब 6 तक चलेगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाता हूं तो वो 7 तक चलेगा, बट मेरे को 6 तक चलाना है तो लेस देन 1 तक चलाऊंगा, सिंपल सी चीज, ठीक है। और इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में देखो 1 by 1 क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीमेंट होता जा रहा है अपडेट में, है ना। तो i प्लस प्लस कर दूंगा, सिंपल सी चीज। ये मेरा लूप चल गया। अब इसी लूप के अंदर मेरे को चेक करना है, मैं क्या चेक करूंगा, कंडीशन चेक करूंगा। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, अब इसके एलिमेंट को कंपेयर करवा के देखा था, एरे के हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करवा रहा हूं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन में मैच करवाता हूं मैं। इफ अगर ARR एरे का i इंडेक्स मान के चलो 0, तो 0 के साथ कंपेयर करवाऊंगा, क्या वो आपके k एलिमेंट के इक्वल है। अब k एलिमेंट मान के चलो मेरे यहाँ पे दिया है किसी ने, k एलिमेंट, इसकी वैल्यू क्या है, अब मैंने ली थी 9, है ना। ये हर बार क्या करेगा, कंपेयर करेगा k के साथ में, जैसे मैंने इसको कंपेयर किया। इफ अगर ये मैच करता है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवा दूंगा, किसको, उस एलिमेंट को प्रिंट करवा दूंगा, किस पोजीशन पे पड़ा है, बोल दूंगा फाउंड ऑन इंडेक्स। यहां पे मैंने क्या किया, i को प्रिंट करवा दूंगा, क्योंकि i क्या है मेरा, i मेरा इंडेक्स नंबर ही है ना। i क्या मेरा एज इंडेक्स नंबर चल रहा है 0 से स्टार्ट होकर 6 तक, तो i क्या होगा, इंडेक्स ही होगा। जिसके ऊपर मैच हो जाएगा वो वहां वही इंडेक्स में क्या कर दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। इसके बाद में मान के चलो आगे आपकी और भी तो पड़ी है। देखो मेरे को क्या करना, मेरे को सिर्फ यहीं तक, मेरे को अगर मैच हो चुकी है तो मैं यहीं पे ब्रेक कर दूं ना लूप को, आगे मेरे को क्यों जाना। जब मैच हो आगे मेरे को, मेरा फाउंड हो गया एलिमेंट, तो आगे क्यों मेरे को चेक करना, मान लो तो आगे और भी एलिमेंट इसके अंदर पड़े हो, तो मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा क्यों बढ़ानी है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वैसे एन ही होगी, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, अगर यहाँ पे कोड में देखो तो मैंने फिक्स ले रखा है साइज, है ना, साइज फिक्स ले रखा है। अगर मान के चलो एन साइज हो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन रहेगी इसकी, ठीक है। तो हम आगे बेफजूल है ना, आगे कंपेयर करवाना बेफजूल, हमें फाउंड हो चुका, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ब्रेक भी कर सकता हूँ, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ, खत्म, है ना। तो एक बार मैं चेक करूं कोड को रन करके, कहीं अगर सेमीकोलन की मिस्टेक ना आए तो। एरर आ गया हमारा INL को, ठीक है, हाँ यहाँ पे ये कोमा लगा था मैंने। फिर से कोड को रन करता हूँ। अभी अगर हम कोड को रन करें, आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेड 5 आ चुकी है। जैसे हमारा इंडेक्स नंबर किस पे पड़ा है, 5 के ऊपर 9 है ना, एग्जैक्टली। तो वैसे ही हमारी आउटपुट क्या हो गया, 5 आ चुकी है। यही हमारी जो रही है लीनियर सर्च एल्गोरिथम रही है। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को विराम देते हैं। मिलते हैं अभी किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, या फिर हमारा जो कोशिश रहेगी कि हम बाइनरी सर्च को कवर करें अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अब बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के साथ में मिलेंगे। होप आपको लीनियर सर्च एल्गोरिथम अच्छे से समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।